Today we will discuss empirical formula and molecular formula related questions. एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला पहले होता क्या है? द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज empirical formula. Simplest ratio of atoms of elements present in a compound is called as empirical formula, whereas molecular formula gives indication about the actual number of atoms present in a compound is called molecular formula. जैसे मान लो कहा जाए कि ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6. It is carbohydrate, so empirical formula will be CH2O whole n. If n is equal to 6, then it will gives idea about the molecular formula. Benzene, empirical formula is CH. Molecular formula will be C6H6. यानी CS को अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या दे देता है? n इज इक्वल टू 6 अगर हुआ तो ये क्या इंडिकेट किया? बेंजीन को इंडिकेट किया. CH3, जैसे मान लो CH3COOH, ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H4O2. इट इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला. CH2O होल ट्वाइस अगर कर दें तो इट विल गिव्स आइडिया अबाउट द मॉलिकुलर फार्मूला. n कर दें, यहाँ n रख दिया जाए, n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या इंडिकेट कर दिया? मॉलिकुलर फार्मूला. यानी मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. अब देखिए यहाँ हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन के लिए प्रैक्टिस करें. एम्पिरिकल फार्मूला के लिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस. जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला for a compound that contains 26.6% potassium, 35.4% chromium and 38.1% oxygen. अब आप क्या करोगे? ये दिया रहेगा, या आप याद रखो K का एटॉमिक मास कितना? 39, क्रोमियम का 52 और ऑक्सीजन का 16. क्या करना है इसमें? एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालनी है. आप क्या करो कि सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखे. दूसरा कॉलम बना लीजिए जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन लिखिए. तीसरा कॉलम बना लीजिए
इसका एटॉमिक मास लिखिए, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखिए, और इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे आप, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिए। तीसरा सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, और चौथा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालिए, सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दे दीजिए, होल नंबर रेशियो। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या क्या एलिमेंट हैं। सबसे पहला एलिमेंट है पोटेशियम, जिसका परसेंटेज दिए हुए है 26.6%, एटॉमिक मास 39। आप क्या करो, फिर सबका लिख दो इसी तरह से। क्रोमियम का कितना हो गया 35.4% दिए हुए, इसका एटॉमिक मास 52। ऑक्सीजन का 38.1 है, इसका एटॉमिक मास है 16। अब क्या करो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालो। क्या करेंगे, 26.6 डिवाइडेड बाय 39 करेंगे, ये आ गया 0.68 आ गया। यहाँ 35.4 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे, यहाँ आ गया 0.68 आ गया। और यहाँ 38.1 डिवाइडेड बाय 16 किए, यहाँ 2.38 आ गया। अब क्या करो, इन सब में जो सिंपलेस्ट लिस्ट रेशियो है वो आप निकालो। तो 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 ये हो गया 1, 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 ये भी हो गया 1, और यहाँ 2.38 डिवाइडेड बाय 0.68 करोगे कितना आएगा, 3.5 आएगा, 3.5। अब ये होल नंबर तो है नहीं, तो आप क्या करो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ भी 2, यहाँ हो गया 7। इम्पीरिकल फार्मूला इसका जो रेशियो आया उसको आप लिख दीजिए, K2Cr2O7, दैट विल बी द इम्पीरिकल फार्मूला। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर चलें। मान लीजिए आपसे कह दे कि ए पर्टिकुलर कंपाउंड X, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए पर्टिकुलर कंपाउंड X जिसका एनालाइजेज टू कार्बन 37.83% है, हाइड्रोजन 6.35% है, क्लोरीन 55.82% है, क्लोरीन एंड 0.384 ग्राम ऑफ कंपाउंड X, 0.384 ग्राम ऑफ कंपाउंड X ऑन वेपराइजेशन, ये IIT का क्वेश्चन है, ऑन वेपराइजेशन ऑक्युपाइज 100 लीटर, ऑक्युपाइज 100 मिलीलीटर एट 114 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.973 बार। What is the molecular formula of X? What is molecular formula of X? अब इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखो, एलिमेंट का नाम, तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इसका परसेंटेज लिख दो 37.83, इसका 6.35, इसका 55.82 कर दो। ये इसका कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका 1, और इसका कितना हो गया 35.5। यहाँ क्या करो, सिंपलेस्ट रिलेटिव रेशियो निकालो, 37.83 डिवाइडेड बाई 12, 3.152, 6.35 डिवाइडेड बाई 1, 6.35, एंड 55.82 डिवाइडेड बाई 35.05 इज इक्वल टू 1.572। अब यहाँ क्या करो, इसका लिस्ट सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, तो 3.152 डिवाइडेड बाई 1.572 ये आ गया 2, 6.35 डिवाइडेड बाई 1.572 ये आ गया लगभग 4, और यहाँ 1.572 डिवाइडेड बाई 1.572 इज इक्वल टू हो गया 1। इम्पीरिकल फार्मूला इसका कितना हो गया, इम्पीरिकल फार्मूला हो गया इसका C2H4Cl। अब यहाँ से मॉलिकुलर वेट का कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए मॉलिकुलर वेट के कैलकुलेशन के लिए मैं पेज पलट देता हूँ। मॉलिकुलर वेट के लिए क्या करो कि
पहले इसका कितना प्रेशर है, 1 बार है, ठीक है, 1 बार प्रेशर है, 1.0 बार। दूसरे बार इसका प्रेशर कितना आया, P1 कर देते हैं, P2 कर देते हैं, कितना आया, 0.973 बार आया। वॉल्यूम इनिशियली वॉल्यूम इसका कितना हो गया ये पता करना है। फाइनल वॉल्यूम इसका दिया कितना, 100 मिलीलीटर। टेम्परेचर इनिशियली इसका कितना है, 273 केल्विन। बाद में इसका टेम्परेचर कितना, T2 निकाल लें, 273 प्लस 114 यानी कितना हो गया, 387 केल्विन। अब यहाँ से P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 V2 बाई T2। अब यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से जो इनिशियल वॉल्यूम निकालने पर आएगा, जब एक्चुअल मान सबका रखेंगे तो 67.72 मिलीलीटर आ गया। अब देखो 67.72 मिलीलीटर STP पर कितना वेट करता है इसका, 0.384 ग्राम वेट कर रहा है। तो 22,700 मिलीलीटर, क्योंकि अगर बार में आप प्रेशर लेंगे तो 22,400 नहीं होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 22,700 मिलीलीटर में। इसका निकालोगे तो 0.384 इंटू 22700 डिवाइडेड बाई 67.72 करेंगे, 127 ग्राम आ गया। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये निकालेंगे 127 ग्राम पर मोल हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला वेट आप निकालेंगे C2H4Cl, तो ये आ जाएगा कितना, 12 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 35.5 यानी कितना होगा, 63.5। एम्पिरिकल फार्मूला इंटू N इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला। तो N इज इक्वल टू कितना, मॉलिकुलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ये हो गया कितना, 127 डिवाइडेड बाय 63.2 हो गया। मॉलिकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा इसका, C2H4Cl को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, C4H8Cl2। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। आप NCERT का या किसी भी क्वेश्चन बैंक का आप क्वेश्चन बनाएं, आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला के बीच अंतर समझ में आ जाएगा। थैंकिंग यू ऑल, टेक केयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।